जय श्री राम सभी दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरजमल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सूरजमल की बुद्धि स्थिर थी और उनका दृष्टि क्षेत्र सुस्पष्ट था। वे एक किसान की पोशाक पहनते थे और केवल ब्रज भाषा ही बोलते थे, तथापि वे जाट जाति के प्लेटो थे। हिंदी फिल्म जोधा अकबर और पद्मावत के बाद राजस्थान में कुछ समय पहले आई फिल्म पानीपत का भी जमकर विरोध हुआ। इस विरोध का कारण था इसमें भरतपुर रियासत की स्थापना करने वाले महाराज सूरजमल का विवादित चित्रण। पानीपत में दिखाया गया कि राजा सूरजमल ने अपने लालच की वजह से अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने आए मराठा सरदार सदाशिव भाऊ का साथ देने ऐन मौके पर छोड़ दिया, जिसके चलते मराठाओं को इस युद्ध में भारी जानमाल के साथ नुकसान और शिकस्त का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि यदि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे अफगान आक्रमणकारी अब्दाली से नहीं हारते तो शायद हिंदुस्तान को अगले करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। सवाल है कि क्या पानीपत में राजा सूरजमल के किरदार को सही में गलत ढंग से गढ़ा गया या फिर इस फिल्म का विरोध करने वाले लोगों ने दलीलें गलत थी। सवाल यह भी है कि यदि राजा सूरजमल इतने ही प्रभावशाली या बड़े राजा थे तो इतिहास में उनका जिक्र राजस्थान के अन्य राजपूत राजाओं या मराठा सरदारों की तुलना में बेहद कम क्यों है। इसके जवाब की शुरुआत उस किस्से से करते हैं जिसका आगाज 1660 के दशक में हुआ। तब दिल्ली के तख्त पर बादशाह औरंगजेब गद्दी नशी थे। उस दौर में राजगोश घाटे में था और इसकी भरपाई सल्तनत के किसानों से अलग अलग करों की जबरदस्त उगाही कर पूरी की जा रही थी। तब मथुरा के नजदीकी क्षेत्र में गोकला नाम के एक जमींदार ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कर देने से इनकार कर दिया। यह नाफरमानी औरंगजेब को खासी नागवार गुजरी और उन्होंने शाही सेनाओं को गोकला और उनके प्रभाव वाले गांव पर चढ़ाई के लिए भेज दिया, लेकिन यह शाही सेना जाट किसानों पर जीत हासिल करने में नाकाम रही और ऐसा कई बार हुआ। लेकिन दिसंबर 1669 में हुई एक भिड़ंत में मुगल सेना ने गोकला और उनके करीबी बंदी बना लिए। ये सभी बागी आगरा लाए गए, जहां इस्लाम न स्वीकारने पर इन्हें बीच चौराहे पर बेरहमी से मौत की घात उतार दिया गया। इस घटनाक्रम ने जाट किसानों के आक्रोश को दबाने की बजाय और भड़का दिया। ब्रज क्षेत्र के जाटों ने गोकला के वंशज राजा राम सिंह सिनवार को अपना सरदार चुना, जिन्होंने मार्च 1688 में आगरा के पास सिकंदरा में मौजूद बादशाह अकबर के मकबरे को लूटकर गोकला की मौत का बदला लिया। इतावली इतिहासकार निकोलो मनुची ने इस बारे में लिखा कि जाटों ने मुगलों की शान और शक्ति के प्रतीक इस मकबरे पर लगे पीतल के दरवाजों को तोड़ दिया। मकबरे में जड़ित स्वर्ण और बहुमूल्य रत्न उखाड़ दिए गए। जो कुछ भी जाट अपने साथ नहीं ले जा पाए उसे तबाह कर दिया। नाराज जाटों ने बादशाह अकबर की कब्र खोदकर उनके अवशेषों को भी जला दिया। चूँकि अग्नि का संबंध हिंदू अंतिम संस्कार पद्धति से जुड़ा है, इसीलिए यह घटना गोकला के इस्लामीकरण पर तुली मुगलिया सल्तनत को जाटों के प्रतीकात्मक जवाब के तौर पर देखी जाती है। इसके कुछ ही महीनों के बाद राजा राम सिंह सिनवार भी मुगल सेना में हुई एक मुठभेड़ में मारे गए। आगे चलकर राजा राम के वंशज बदन सिंह को जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी और इन्हीं बदन सिंह ने गोद लिए बेटे सूरजमल ने 1732 में भरतपुर रियासत की स्थापना की। सूरजमल युवावस्था में ही अपने युद्ध कौशल के चलते आसपास के क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुके थे, लेकिन उन्हें बड़ा गौरव अगस्त 1749 में बगरू यानी कि जयपुर अजमेर के बीच के युद्ध में मिला। दरअसल जय सिंह के निधन के बाद सत्ता को लेकर उनके बेटों ईश्वर सिंह और माधो सिंह में विवाद हो गया। जय सिंह की इच्छा अपने ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को राजा बनाने की थी। इतिहासकार के.आर. कानूनगो अपनी किताब जाटों का इतिहास में इस घटना का जिक्र यूँ करते हैं कि ईश्वरी सिंह ने मदद मांगने पर बदन सिंह ने सूरजमल को 10,000 घुड़सवारों के साथ जयपुर भेजा। उधर माधो सिंह को उनके ननिहाल मेवाड़ के अलावा मारवाड़, कोटा और बूंदी के शासकों के साथ मराठों का समर्थन भी हासिल था। यह 7 योद्धाओं बनाम एक सूरजमल की जंग थी, लेकिन जाट युवराज ने अपने दम पर युद्ध का रुख ईश्वरी सिंह के पक्ष में अनक्षेपित ढंग से मोड़ दिया। इसके कुछ ही महीनों के बाद भाग्य ने सूरजमल को यश बढ़ोतरी का एक और अवसर दिया। जोधपुर के महाराज अभय सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके मामा बख्त सिंह ने सत्ता हथिया ली। राम सिंह सहायता हेतु ईश्वरी सिंह के पास गए और इस तरह उन्हें सूरजमल की भी मदद मिल गई। उधर
और बख्त सिंह किसी तरह दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक अहमद शाह का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। शाह ने अपने मुख्य सिपाह सलार मीर बख्शी सलामत खां को जंग पर भेजा, लेकिन सूरजमल से जनवरी 1750 में हुई भिड़ंत में सलामाबाद खां के 2 प्रमुख साथी सेनापतियों की मौत हो गई। इसके बाद सलामत खां को सूरजमल की शरण में जाना पड़ा, जिन्होंने अपनी शर्तों पर उसकी जान बख्श दी। इस संधि ने उत्तर भारत में भरतपुर रियासत का नाम कर दिया, क्योंकि तब तक शायद ही कोई ऐसा हिंदू राजा हुआ था जो मुगलों से अपनी शर्त मनवा सका हो। इसके बाद 1754 में मराठा और मुगल सेना के करीब 80,000 सैनिकों ने मिलकर सूरजमल को कुम्हेर भरतपुर के पास एक कस्बा के दुर्ग में घेर लिया। जनवरी महीने में शुरू हुई यह घेराबंदी मई तक चली, लेकिन कुम्हेर दुर्ग पर फतेह हासिल नहीं की जा सकी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव इस मुहिम में मारे गए और निराश होकर होलकर को सूरजमल से संधि करनी पड़ी। माना जाता है कि मुगलों के बाद मराठा से भी अपनी शर्त मनवाने पर राजा सूरजमल का डंका दक्षिण भारत तक बजने लगा था, लेकिन हर बड़े राजा की तरह विपदाएं लगातार सूरजमल के दर पर भी दस्तक दे रही थी। 18वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को जीतकर जनवरी 1757 में दिल्ली पर हमला बोल दिया। तत्कालीन बादशाह आलमगीर द्वितीय अब्दाली की शरण में चला गया और करीब महीने भर तक दिल्ली को लूटने के बाद अब्दाली दक्षिण भारत की तरफ बढ़ा। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने अपनी किताब फॉल्स ऑफ द मुगल्स, मुगलों का पतन में लिखा है कि अब्दाली के मन में हिंदुस्तान के सबसे धनी शासक सूरजमल को लूटने की इच्छा प्रबल हो गई थी, लिहाजा उसने सूरजमल को राजकर लेकर हाजिर होने का संदेश भिजवाया, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। इसी बीच सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने फरीदाबाद और वल्लभगढ़ के पास लूटपाट कर रही एक अफगान टुकड़ी पर हमला कर उसे हरा दिया। इसके चलते जाटों के प्रति अब्दाली का रोष और बढ़ गया। अफगान सेनाओं ने अपने इस अपमान का बदला भरतपुर के नजदीकी धार्मिक नगर मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में भारी लूट और कत्लेआम मचा कर लिया। इस भयावह मंजर का वर्णन करते हुए यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि इस मुहिम के दौरान अब्दाली ने अपने सैनिकों को एक हिंदू के सिर के बदले 5 रुपए का इनाम दिया। पूरा शहर बिना सिर की लाशों से हटा पड़ा था। इंसानी खून से पूरी यमुना का पानी पीला सा दिखने लगा था। वर्षों तक इस इलाके की लूट खसोट के बावजूद एक भी मराठी ने वैष्णवों के धार्मिक स्थल को बचाने के लिए अपना खून नहीं बहाया। हालांकि राजकुमार जवाहर सिंह ने अपनी सेना के साथ अफगानियों को रोकने की आंशिक सफल कोशिश की, लेकिन भारी नुकसान उठाने के बाद लौट गए। इसके बाद अब्दाली ने सूरजमल को फिर से पत्र लिखकर कहा कि यदि अब भी कर देने में आनाकानी की गई तो भरतपुर, लीग और कुम्हेर के किलों को धूल में मिला दिया जाएगा। इस पर सूरजमल ने जो जवाब दिया उसमें विनय और अभिमान दोनों का ही अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। विभिन्न इतिहासकारों और स्रोतों के हवाले से भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब महाराजा सूरजमल में इस खत का वर्णन किया है। इसका लब्बोलुआज कुछ यूँ है कि मैं एक आम सा किसान हूँ जिसकी हिंदुस्तान में कोई खास हैसियत नहीं। आप जैसा महान शासक बड़े लाव लश्कर के साथ मेरा सामना करना चाहता है। सिर्फ नियति ही जानती है कि युद्ध का अंजाम क्या होगा। यदि आप मुझसे जीत भी गए तो आपकी प्रतिष्ठा में शायद ही कोई इजाफा हो, लेकिन अगर ईश्वर की मेहरबानी से युद्ध का परिणाम विपरीत रहा तो आपकी शोहरत एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। यह अचरज की बात है कि इतने बड़े दिल वाले हुजूर ने इस छोटी सी बात पर विचार नहीं किया। सवाल रहा मेरे कत्ल और मेरे राज्य को बर्बाद करने का, तो वीरों को इस बात का कोई डर नहीं होता। मैं जीवन की 50 सीढ़ियां पहले ही पार कर चुका हूं। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं हो सकता है कि मैं शहादत का पान करूं, जो कि देर सवेर मुझे करना ही है। रही बात भरतपुर, डीग और कुम्हेर के मेरे किलों की, जिन्हें हुजूर के सरदारों ने मकड़ी के जाले सा कमज़ोर बतलाया है, उनकी परख जंग के बाद ही हो पाएगी। भगवान ने चाहा तो वे सिकंदर के गढ़ जैसे अजय ही रहेंगे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक सूरजमल के अभेद्य किलों की ठाह लेने के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस दिल्ली होते हुए अफगानिस्तान लौट गया था। हालांकि इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि तब अब्दाली की फौज में कोई बीमारी फैल गई थी और गर्मियों भी आने वाली थी, जो अफगान सैनिकों में
अनुकूल न थी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली 1760 में एक बार फिर हिंदुस्तान लौटा और उसका मुकाबला करने मराठों की तरफ से सदाशिवराव भाऊ आए। बुजुर्ग मराठा सरदारों के अनुनय करने पर सूरजमल ने भाऊ को समर्थन तो दे दिया, लेकिन उन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बना ही रहा। मथुरा में अब्दुल नबी की मस्जिद खड़ी देखकर भाऊ ने सूरजमल को उल्हाना दिया। इस पर सूरजमल का जवाब था कि पिछले कुछ समय से हिंदुस्तान की शाही किस्मत बड़ी चंचल रही है, क्या लाभ कि मैं एक मस्जिद तोड़ा दूं और कल को जब मुसलमान यहाँ आए तो वे बदले में मंदिर को तोड़े और नई मस्जिदें बनाएं। कानूनगो लिखते हैं कि जब मराठा सेनाध्यक्ष ने अपने सहयोगियों से युद्ध के बारे में मशवरा मांगा तो सूरजमल ने महिलाओं, अनावश्यक सामानों और युद्ध में कम उपयोग आने वाली बड़ी तोपों को ग्वालियर, झांसी या भरतपुर के किसी भी किले में छोड़ देने की सलाह दी। सूरजमल का मानना था कि महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़ देने से मराठे युद्ध में उनके सम्मान की चिंता से मुक्त भी रहेंगे और लोगों की संख्या घटने में मुश्किल घड़ी में अनाज की कमी भी नहीं आएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर आसानी से पीछे हटा जा सकता है। वरिष्ठ मराठा सरदार ने राजा सूरजमल से सहमति जताई, लेकिन भाऊ ने इस सलाह को बुढ़ापे का नतीजा माना। इस मुहिम के दौरान जब मराठा जाट मित्र सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो पेशवा ने नारोशंकर को दिल्ली का वजीर नियुक्त किया, जबकि सूरजमल दिल्ली के पूर्व वजीर गियाउद्दीन इमाद उल मुल्क को इस पद पर बिठाने का वचन दे चुके थे, लेकिन भाऊ ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद सदाशिवराव ने दिल्ली महल के दीवाने आम की छत में जड़ी चांदी और हीरे जवाहरात को लूटकर सैनिकों को वेतन देने का मन बनाया, लेकिन सूरजमल ने उस छत के सम्मान का प्रतीक होने का हवाला देकर उसे न तोड़ने के बदले अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देने की पेशकश की, जिसे भाऊ ने ठुकरा दिया, जबकि उस छत को तोड़ने में सिर्फ 3 लाख रुपए की सामग्री प्राप्त हुई। इस घटना के बाद राजा सूरजमल का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने मराठा का साथ छोड़ देने का फैसला लिया। इस बारे में कानूनगो लिखते हैं, भाऊ ने सूरजमल से कहा कि मैं दक्षिण से तुम्हारे भरोसे नहीं आया, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अब्दाली को पराजित करने के बाद मैं तुमसे भी निपट लूँगा। सदाशिव भाव की हठ धर्मिता का मराठाओं को जवाबदार नुकसान उठाना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली को कई छोटी मोटी रियासतों से लगातार रसद मिल रही थी, लेकिन मराठे इसके लिए सिर्फ भरतपुर पर निर्भर थे, क्योंकि वर्षों तक लगातार लूट खसोट झेल चुकी दिल्ली इतनी कंगाल हो चुकी थी कि वहां अनाज तक नहीं बचा था। इतिहास में जिक्र मिलता है कि 14 जनवरी 1761 को मराठे भूखे पेट ही मैदान जंग में उतर गए थे। इस युद्ध के बाद जब लूटे पीटे मराठा सैनिक दयनीय हालत में अपनी स्त्रियों के साथ लौट रहे थे, तब जाट राजा ने उनके सत्कार के लिए भरतपुर किले के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने ऐसा अहमद शाह की नाराजगी मोल लेकर किया। इस बारे में तमाम इतिहासकारों ने लिखा कि यदि सूरजमल इन मराठों को आश्रय नहीं देते तो इनमें से शायद ही कोई वापस पुनः पहुंच पाता। अलग अलग आंकड़ों के मुताबिक तब करीब 30 से 40 हजार मराठाओं की भरतपुर में 1.5 से 2 सप्ताह तक खातिर की गई। जिक्र मिलता है कि इस सब में जाट राजा के तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च हुए। सूरजमल ने विदा के वक्त प्रत्येक मराठा सैनिक को 1-1 रुपया नकद, 1 कपड़े का टुकड़ा और 1 सेर अनाज देकर ग्वालियर भिजवाने का प्रबंध करवाया। मराठों को शरण देने की वजह से अहमद शाह अब्दाली ने एक बार फिर भरतपुर पर हमले की योजना बनाई, लेकिन सूरजमल ने उसे बातचीत में उलझा कर रखा। उसके बाद दिल्ली रहते हुए ही आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। जब उत्तर भारत में मौजूद फ्रेंच मिशनरी फादर एफ जेवियर वेडेदे ने इस बारे में लिखा है कि इस किले में सूरजमल को 50 लाख रुपए मिले। इनमें से सूरजमल ने 1 लाख रुपए अहमद शाह के पास भिजवा दिए और 5 लाख रुपए बाद में देने का वायदा किया, जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। अहमद शाह की हटी जाट राजा से यह राशि हासिल करके खुश था। जाटों के लिए आगरा किले पर फतेह करना महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि लगभग 90 वर्ष पहले गोखला को यही मौत के घाट उतार दिया गया था। राजा सूरजमल के समय भरतपुर रियासत का कुल वार्षिक खर्चा 60 से 65 लाख के बीच था, जबकि रियासत की वार्षिक आमदनी 175 लाख रुपए की थी, जो कि राजपूताने की कई पुरानी रियासतों से कहीं ज़्यादा थी। फारसी अभिलेख इमाद उल उस
सादात में जिक्र मिलता है कि सूरजमल की बुद्धि स्थिर थी और उनका दृष्टि क्षेत्र सुस्पष्ट था। वे एक किसान की पोशाक पहनते थे और केवल ब्रजभाषा ही बोलते थे। तथापि वे जाट जाति के प्लेटो यूनान का दार्शनिक थे। उनमें स्फूर्ति, साहस, चालाकी, अदम्य ओज जैसे गुण सभी विद्यमान थे। वे एक चौकन्नी चिड़िया जैसे थे जिन्होंने अपने को फंसाए बिना प्रत्येक जाल से दाना चुगा। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जाटों ने तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया, जो कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, फर्रुखनगर, मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तक फैल गया। उस वक्त तत्कालीन मुगल बादशाह का संरक्षक उसका रुहेला वजीर नजीबुद्दौला था, जिसे अहमद शाह अब्दाली का समर्थन हासिल था। लिहाजा नजीबुद्दौला और सूरजमल के बीच टकराव तय था। 25 दिसंबर 1763 को कुछ घुड़सवारों के साथ जा रहे सूरजमल को शत्रु सेना ने गाजियाबाद के पास घेर लिया। लड़ते हुए सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। दुश्मनों द्वारा उनके शव को क्षत विक्षत किए जाने की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं जाट राजा सूरजमल के इतिहास में कम जिक्र की। इस बारे में नटवर सिंह लिखते हैं कि मुस्लिम इतिहासकार जाट राजाओं का गुणगान करने में सहज नहीं रहे। वहीं ब्राह्मण और कायस्थ इतिहासकार जाटों की तारीफ कर नए शासक अंग्रेजों को नाखुश कर नहीं सकते थे, क्योंकि 1805 में लॉर्ड लेक कई हमलों के बाद भी इस रियासत पर कब्जा पाने में नाकाम रहा था। तब भरतपुर दुर्ग का नाम लोहागढ़ पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और के.एम. चाणक्य राजनायक ने भी सूरजमल का जिक्र नहीं किया। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा कमी खुद जाटों की ही रही, जिनके पास गौरवमय इतिहास तो था, लेकिन उसे लिखवाने के लिए इतिहासकार नहीं था। राजपूतों का इतिहास कर्नल जॉन स्टोर्ड ने लिखा। इस काम के लिए मराठों के पास ट्रांडफ थे और सिखों के पास कनिंगम, लेकिन जाटों के पास ऐसा कोई नहीं था जो इनके इतिहास को लिख पाता। तो दोस्तों, ये थी महाराजा सूरजमल की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।